बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। ये काफ़ी पॉपुलर सेइंग है जिसको हम टाइम एंड अगेन यूज़ करते आ रहे हैं, बट फिलहाल अगर हम इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे गौर करें और ये सेइंग को अप्लाई करने की कोशिश करें तो शायद जो गाड़ी आप सबके जहन में आएगी वो होगी यामाहा एरोक्स 155 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था। और बेसिकली अगर हम यामाहा के ही लिंगो पे जाएँ तो दिस इज़ अ मोटर स्कूटर। बेसिकली दिस इज़ अ क्रॉस बिटवीन अ मोटरसाइकिल एंड अ स्कूटर, एंड व्हाट इट promises is to deliver the convenience of an automatic scooter along with the performance that you expect from a full-fledged motorcycle. हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट यथार्थ, आप देख रहे हैं 90 on Wheels और आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे एक नए प्रोज एंड कॉन्स वाले वीडियो में, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या यामाहा एरोक्स 155 एक्चुअल में एक परफेक्ट अमेलगमेशन है एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटर का। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा ये नया वीडियो। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसी वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो यामाहा एरोक्स 155 के अगर हम पहले प्लस पॉइंट की बात करें तो वो है इसकी डिज़ाइन, बिकॉज दिस थिंग लुक्स नथिंग लाइक एनीथिंग एल्स आउट देयर ऑन द रोड। ये एक स्कूटर जैसा भी है, ये एक मोटरसाइकिल जैसा भी है। ऐसा कैसे है, मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसके फ्रंट एंड पे ही गौर करें तो एक काफ़ी वाइड एप्रन मिल रहा है आपको, साथ ही साथ आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प्स भी मिल रहे हैं। और यही नहीं, अगर आप इसके सीट वाले एरिया पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे दिस इज़ नॉट अ कन्वेंशनल स्टेप थ्रू। बेसिकली यू हैव टू क्लाइम ऑन टू दिस स्कूटर जस्ट लाइक यू गेट ऑन टू अ मोटरसाइकिल, बिकॉज यहाँ पे ये पैनल है, ये कोई स्टोरेज स्पेस नहीं है। यहाँ पे आपको एक फ्यूल कैप भी मिल जाता है विच इज़ अगेन वेरी टिपिकल ऑफ अ मोटरसाइकिल। सो बेसिकली इसका डिज़ाइन भी जो है वो एक मिक्सचर है मोटरसाइकिल का और स्कूटर का। एंड ओवरऑल आई वुड से दैट यामाहा हैज़ बीन क्वाइट सक्सेसफुल विद इन्फ्यूजिंग मोटरसाइकिल एलिमेंट्स इनटू व्हाट इज़ एसेंशियली प्रीटी बिग स्कूटर। एंड मेरे को तो इसकी जो लुक्स हैं वो काफ़ी पसंद आई, काफ़ी स्टाइलिश लुक्स हैं इसकी। अगर आप इसके पैनल्स पे, इसके ग्राफिक्स पे जहाँ कहीं भी गौर करेंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी स्टाइलिश आपको एक विजुअल अपील मिल रही है। और यही नहीं, एक और अच्छी बात ये भी है कि इन सभी पैनल्स की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी हाई है, यानी कि आपको कहीं पे भी स्क्वीकी प्लास्टिक या रैटलिंग वाली साउंड नहीं मिलेगी। ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी हाई क्वालिटी एंड लुक्स के मामले में एटलीस्ट आई विल रेट द एरोक्स 155 वेरी हाईली, एंड डिज़ाइन इज़ डेफिनेटली अ बिग प्लस पॉइंट ऑफ दिस न्यू व्हीकल। अब हम अगर यामाहा एरोक्स 155 के दूसरे प्लस पॉइंट पे आते हैं तो वो है इसका इंजन। अब वैसे तो इंडियन मार्केट में पहले से ही कुछ ऐसे स्कूटर्स हैं जिसमें आपको एक बड़े डिस्प्लेसमेंट का इंजन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल एप्रिलिया SR 160 पे आपको एक सिमिलर इंजन मिल रहा है, बट व्हाट मेक्स द डिफरेंस हियर इज़ दैट दिस इंजन इज़ लिक्विड कूल्ड, साथ ही साथ आपको VVA भी मिल रहा है इसमें। बेसिकली ऑल ऑफ दिस कम्स फ्रॉम द यामाहा R15 फैमिली। सेम इंजन है, थोड़ा सा डिट्यून ज़रूर है, 15 PS की मैक्सिमम पावर बनाता है, 13.9 Nm का पीक टॉर्क बनाता है, बट इन द वर्ल्ड ऑफ स्कूटर्स दिस इज़ डेफिनेटली अमंग द हाइस्ट परफॉर्मेंस एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देता है स्कूटर आपको। इसके अगर हम 0 to 100 फिगर्स की भी बात करें तो एप्रिलिया SR 160 से लगभग 4 से 5 सेकंड तेज़ है ये। एंड उस सभी का रीज़न यही है कि इसका जो इंजन है वो काफ़ी पोटेंट है। यू गेट अ लिक्विड कूल इंजन। आप साइड में गौर करेंगे तो आपको एक रेडिएटर भी दिखेगा इसमें। एंड दिस इज़ डेफिनेटली द टू व्हीलर टू बाय इफ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ परफॉर्मेंस फोकस्ड ऑटोमेटिक स्कूटर। इनफैक्ट इसके इंजन के साथ साथ इसके जो डायनामिक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इसी के साथ हम यामाहा एरोक्स 155 के थर्ड प्लस पॉइंट पे आते हैं, जो कि है इसकी हैंडलिंग। कंपेयर्ड टू द कन्वेंशनल स्कूटर्स काफ़ी अलग है हैंडलिंग में। दिस वन फील्स a lot more confident, it's also a lot more stable at high speeds। and इसका काफ़ी एक रीज़न ये भी है कि इसके जो व्हील्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, आपको 14 इंच के एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं यहाँ पे। इनफैक्ट जो पीछे इसका जो टायर है दैट इज़ 140 क्रॉस सेक्शन, विच इज़ समथिंग दैट वी हार्डली फाइंड इवन ऑन 150cc मोटरसाइकिल्स। एंड दिस एम्पल ग्रिप ऑन ऑफर, आप इसको एक मोटरसाइकिल की तरह हाई स्पीड पे कॉर्नर कर सकते हैं। आगे आपको इसमें टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलते हैं विच ऑल्सो एड द हैंडलिंग ऑफ दिस व्हीकल, एंड काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप इसमें हाई स्पीड एपेक्स हंटिंग कर सकते हैं, विच इज़ अगेन समथिंग दैट यू कांट डू ऑन अ कन्वेंशनल स्कूटर। सो इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग दिस इज़ वेरी क्लोज टू इट्स मोटरसाइकिल सिबलिंग। एंड मेरा ये मानना है कि हैंडलिंग लाइक इट्स पोटेंट इंजन इज़ अनदर वेरी बिग प्लस पॉइंट ऑफ द एरोक्स 155। अब हम एरोक्स के फोर्थ प्लस पॉइंट पे आते हैं तो वो है इसका रिफाइनमेंट। यामाहा के इनफैक्ट हमने आज तक जितने भी टू व्हीलर चलाए हैं दे आर एक्चुअली वेरी हाई ऑन रिफाइनमेंट, एंड ऐसा ही कुछ एरोक्स पे भी है। इनफैक्ट
जनरली हमने देखा है जब हम ऑटोमेटिक स्कूटर्स को थोड़ा तेज़ चलाते हैं या फुल रेव्स पे चलाते हैं तो थोड़ी सी एक ग्रफनेस आ जाती है उनके इंजन में, थोड़े बहुत वाइब्रेशंस वगैरह भी आ जाते हैं हैंडल बार वगैरह पे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने स्कूटर को काफ़ी तेज़ स्पीड से चलाया है। इनफैक्ट हमने ऑलमोस्ट 110 भी क्लॉक किया स्पीडों पे, एंड एट ऑल RPMs इसका जो इंजन है वो काफ़ी रिफाइंड रहा है, कहीं पे भी कोई भी ग्रफनेस नहीं आई है। इट्स अ वेरी वेरी स्मूथ यूनिट एंड वाइब्रेशंस या रैटलिंग ऐसी कहीं भी आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी इसमें। सो इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट डेफिनेटली द Aerox 155 इज़ जस्ट लाइक all the other motorcycle siblings it has in its family. एंड फाइनली दोस्तों इसी के साथ हम आते हैं Yamaha Aerox 155 के 5th प्लस पॉइंट पे, जो कि है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ्यूल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस दे डोंट गो हैंड इन हैंड, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है व्हेन इट कम्स टू दिस मोटर स्कूटर, बिकॉज परफॉर्मेंस तो उसमें आपको मिल ही रही है, बट आपके रोज़मर्रा की राइडिंग कंडीशंस में अगर आप इसको शहर पर चला रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आपको इसमें 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिल जाएगा। यही नहीं, अगर आप इसको हाईवे राइड्स पे भी ले जाते हैं एंड थोड़ा तेज़ भी चलाते हैं तो भी आपको 50 के आसपास का फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी, एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दिस स्कूटर हैज़ ऑन ऑफर। तो इसी के साथ दोस्तों ये थे Yamaha Aerox 155 के 5 बड़े प्लस पॉइंट दैट मेक दिस न्यू ऑफरिंग हाईली लाइकेबल। बट लाइक एवरी अदर व्हीकल ऑन सेल इन द कंट्री टुडे, Aerox 155 के भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ऑल्दो ये कोई बहुत बड़े नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, बट फिर भी इफ़ वी गो इनटू अ बिट ऑफ नेट पिकिंग तो 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये स्कूटर थोड़ा बेटर हो सकता था। पहली चीज़ है इसकी एर्गोनॉमिक्स। अब एर्गोनॉमिक्स ऐसे कुछ ख़राब नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, यू विल डेफिनेटली टेक अ लॉट ऑफ टाइम गेटिंग यूज्ड टू इट, बिकॉज दिस स्कूटर इज़ मेंट फॉर हाई स्पीड राइडिंग। और थोड़ा सा जो उसकी सीटिंग पोजीशन है वो कुछ ज़्यादा ही अपराइट है, तो आप एकदम सीधे बैठते हैं एंड देयर इज़ नो विंड प्रोटेक्शन अवेलेबल। So even at high speeds you can get exposed to a lot of wind blast, and that can get a bit comfortable if you have some touring aspirations. और अब अगर हम Yamaha Aerox के दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इसकी राइड क्वालिटी। अब वैसे तो आप Aerox पे लंबी राइड्स पे भी जा सकते हैं, इसको हाईवे पे भी ले जा सकते हैं, बट लंबे सफ़र पे अगर आप कभी इसको ख़राब सड़कों पे ले जा रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली डिज़ायर अ बेटर राइड क्वालिटी, बिकॉज द सस्पेंशन इज़ ऑन द स्टिफर साइड। एंड उसका सीधा सा नतीजा ये है कि अगर आप छोटी मोटी इरेगुलरिटीज़ पे भी स्कूटर को लेके जा रहे हैं उस पर भी आपको झटके कुछ ज़्यादा ही महसूस होते हैं। सो राइड क्वालिटी इज़ डेफिनेटली नॉट अ फोर्टे ऑफ दिस स्कूटर, एंड दैट इज़ अनदर एरिया इन विच Yamaha could have done a better job. तो दोस्तों ये तो थे Yamaha Aerox 155 के 5 प्लस पॉइंट और 2 नेगेटिव पॉइंट्स। आपको हमारा ये प्रोज एंड कॉन्स वाला वीडियो कैसा लगा वो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और ये नहीं, अगर आप चाहते हैं हम इसी की तरह किसी और स्कूटर या किसी और गाड़ी पे भी ऐसा ही एक प्रोज एंड कॉन्स का वीडियो करें तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो वीडियो आपके लिए लेके आने की। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं हूँ आपका होस्ट यथार्थ, और मैं प्रयास में फिर से मिलेंगे 91 व्हील्स के यूट्यूब चैनल पर।